दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़े मंच पर भूखे शेर की तरह दहाड़ा है विराट कोहली का बल्ला। सूर्य के साथ मिलकर मचाए इस कदर कोहराम, एक बार फिर कदमों के नीचे कुचलकर रख दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो आखिरकार कैसे विश्व कप फाइनल की इतनी बड़ी जंग में जब आखिरी ओवर में इंडिया को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी, स्टार की रफ्तार के आगे हमारी जीत नामुमकिन थी। कैसे विराट के साथ सूर्य के चमत्कार से भारत ने रचा इतिहास। अंतिम गेंद तक चले इस महामुकाबले में उनकी बल्लेबाजी से लेकर टीम इंडिया की जीत की कहानी, इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सूर्य और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिरकार लाख कोशिशों के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी साबित हुई तो आईसीसी ने एक बार फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला कराने का ऐलान किया, जिसमें एक बार फिर टीम इंडिया ने दिखाया कि आखिर क्यों वो वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार थी। सांसें रोक देने वाले इस मैच में कंगारुओं ने हमें 310 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें मैक्सवेल और वार्नर ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम के सामने 309 रन बनाने में कामयाब रहा। वार्नर ने 109 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 86 रन बनाकर मैक्सवेल ने भी महफिल लूटी। आखिर में कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए, एक विकेट कुलदीप यादव को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाज को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 310 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में कप्तान रोहित और गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को भुलाते हुए इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में कंगारू गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें कमिंस ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। स्टार्क और कमिंस ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? कोहली ने कमिंस के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया कि आखिर किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 90 रन तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित जैम्पा की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली। अब मैदान पर किंग कोहली थे और जय सूर्य थे। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिसने इस वक्त दुनिया भर में खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को खौफ खिला रखा है। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें इन दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इस बीच रनों की रफ्तार में लगाम सी लग चुकी थी। 25 ओवरों में टीम इंडिया 150 रन भी नहीं बना पाई थी। हालांकि फिर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इस दोनों के बीच देखते देखते 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। सूर्य ने ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए 58 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। विराट भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। आखिरी 6 ओवरों में भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में लगभग 10 रन बनाने थे। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 46वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे हैजलवुड और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्य ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हां, सूर्य ने हैजलवुड के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 19 रन बटोरे। यहां से प्रशंसकों को यह लगने लगा कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्य ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। हालांकि फिर स्टार्क के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भी वापसी करी और 47वें ओवर में टीम इंडिया केवल 5 रन बना पाई थी। अब बारी थी किंग कोहली की। गेंदबाजी करने आए थे ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज स्टार्क। और फिर क्या था, कोहली ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। स्टार्क ने कोहली को स्लोअर बॉल डाली और यहां उन्होंने कर दी बड़ी गलती, क्योंकि विराट को खराब गेंद डालना, वो भी उस समय जब विराट बाउंड्री का इंतजार कर रहे हो, किसी भी गेंदबाज को काफी महंगा पड़ सकता था। स्टार्क की उस गेंद को विराट ने सीधे स्टेडियम पर मारा। इतना नहीं, स्टार्क के इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए विराट ने कुल 18 रन बना डाले। भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कमिंस ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर स्टार्क ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब सूर्य स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। स्टार्क की चौथी गेंद पर सूर्य ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास
गेंदबाज स्टार्क ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर सूर्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, एक गेंद पर 4 रन बनाने थे, स्ट्राइक पर थे सूर्या। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें मिचेल स्टार्क ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया दोबारा जीत गया, लेकिन फिर सूर्या के बल्ले से बिजली कौंधी माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत सूर्या ने वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया और बता दिया कि असली विश्व चैंपियन कौन है। जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे, तो वहीं पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर से दिवाली की तरह जश्न मनाया गया। आखिर हो भी क्यों ना। दोबारा मौका मिलने पर ईमानदारी से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया और बता दिया कि भारत ही विश्व कप की ट्रॉफी का असली हकदार है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इस फाइनल मुकाबले में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।